कभी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन का घमंड हुआ चकनाचूर। भारत की सैन्य ताकत के आगे अब बौना नजर आने लगा अंग्रेजों का साम्राज्य। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने खोली लंदन की पोल। भारत के अग्निपथ के सामने टिक नहीं पाई ब्रिटेन की रॉयल आर्मी। जमीन, आसमान और समंदर, तीनों मोर्चों पर भारत ने दी ऐसी पटखनी, यूएनएससी की सीट पर कुंडली मारकर बैठे देश की निकल गई हेकड़ी। जिस देश को कभी गुलाम समझा था, आज वही भारत बन गया है ब्रिटेन का बाप। सैन्य आंकड़ों ने दुनिया को दिखा दी असली हकीकत। अब वीटो पावर की कुर्सी पर बैठकर दादागिरी नहीं चलेगी। भारत की मिसाइलों और टैंकों की गरज ने कर दिया ऐलान, सिंहासन खाली करो कि भारत आ रहा है। इतिहास का पहिया जब घूमता है तो वो बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटा देता है, और आज ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है उस देश के साथ जो कभी दावा करता था कि उसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। लेकिन आज 2026 की दहलीज पर खड़े नए भारत ने उस सूरज को ऐसा ग्रहण लगाया है कि लंदन के बकिंघम पैलेस से लेकर उनके संसद तक सन्नाटा पसर गया है। ये खबर किसी सामान्य तुलना या आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि यह 200 साल की गुलामी का वो हिसाब है जिसे आज भारत ने सूद समेत बराबर कर दिया है। एक तरफ वो छोटा सा द्वीप देश है जो आज भी पुरानी यादों के सहारे खुद को सुपर पावर समझने की भूल कर रहा है, और दूसरी तरफ एक 140 करोड़ लोगों का वो हुजूम है जिसकी एक हुंकार से हिमालय भी डोल जाता है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य रैंकिंग संस्थाओं में से एक ने जब अपनी नई रिपोर्ट का पन्ना पलटा तो उसमें जो सच सामने आया उसने पश्चिमी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसका दी है। वो ब्रिटेन जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में वीटो पावर लेकर बैठा है और दुनिया के फैसलों पर अपनी टांग अड़ाता है, असल में वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है, इसका कच्चा चिट्ठा अब दुनिया के सामने आ गया है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस सेना के दम पर ब्रिटेन ने आधी दुनिया को गुलाम बनाया था, आज उसी सेना की हालत ऐसी हो गई है कि वो भारत के किसी एक राज्य की पुलिस फोर्स के बराबर भी नहीं दिख रही। ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है उस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो 1945 में बना था। आज पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है, जब ताकत भारत के पास है, जब सेना भारत के पास बड़ी है, जब जज्बा भारत के पास है, तो फिर फैसले लेने का हक उस कमजोर ब्रिटेन के पास क्यों है? आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने यूएन के गलियारों में खलबली मचा दी है? क्या वाकई ब्रिटेन अब एक कागजी शेर बनकर रह गया है? क्या भारत अब ब्रिटेन को हटाकर खुद यूएनएससी की पक्की सीट तैयार करने वाला है? और क्या भारत की यह विशालकाय शक्ति अब यूएनएससी का दरवाजा तोड़कर अपनी जगह बनाने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते हैं जिसने अंग्रेजों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये वो पैमाना है जिस पर दुनिया की तमाम फौजों को तौला जाता है, और इस तराजू पर जब भारत और ब्रिटेन को रखा गया तो परिणाम देखकर हर भारतीय का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। ताजा रैंकिंग और आंकड़ों ने चीख चीख कर यह साबित कर दिया है कि मिलिट्री पावर के मामले में भारत अब ब्रिटेन से मीलों आगे निकल चुका है। कहां भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे घातक सैन्य शक्ति बनकर उभरा है, और कहां ब्रिटेन टॉप 5 से भी बाहर होकर छठे या 7वें पायदान पर लुढ़क गया है। इसे कहते हैं वक्त का बदलाव। सोचिए, जो देश कभी हमें आंखें दिखाता था, आज वो ग्लोबल रैंकिंग में हमारे पीछे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये गिरावट ब्रिटेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर ब्रिटेन से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये स्कोर बताता है कि अगर कल को युद्ध छिड़ जाए तो कौन कितनी देर तक मैदान में टिक पाएगा, और यहाँ भारत अजेय दिखाई देता है। ब्रिटेन की सेना जो कभी अपनी अनुशासन और आधुनिकता के लिए जानी जाती थी, आज बजट की कमी और सैनिकों की घटती संख्या से जूझ रही है। वहीं भारत अपनी सेना को लगातार आधुनिक बना रहा है, नए हथियार बना रहा है और अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार में तब्दील कर रहा है। ये तुलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन अपनी इसी फीकी पड़ती ताकत के बावजूद यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनकर बैठा है। ये रिपोर्ट भारत के हाथ में वो हथौड़ा है जिससे हम उस कांच की दीवार को तोड़ सकते हैं जो हमें हमारे हक से दूर रख रही है। दुनिया अब देख रही है कि असली बाहुबली कौन है, वो जिसके पास सिर्फ पुराना इतिहास है या वो जिसके पास भविष्य की ताकत है। अगर हम जमीनी लड़ाई यानी लैंड पावर की बात करें तो यहाँ भारत और ब्रिटेन की तुलना करना ऐसा है जैसे एक विशालकाय हाथी की तुलना एक चींटी से करना।
आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। ये वो जांबाज हैं जो सियाचिन की -डिग्री ठंड से लेकर राजस्थान की तपती रेत में हर वक्त ट्रिगर पर उंगली रखे तैयार खड़े हैं। और ब्रिटेन, उनके पास बमुश्किल 1.8 लाख के आसपास एक्टिव सैनिक बचे हैं। यानी भारत की सेना ब्रिटेन की सेना से करीब 8 से 10 गुना बड़ी है। अगर हम अपनी पैरामिलिट्री और रिजर्व फोर्स को भी जोड़ दें तो ब्रिटेन की पूरी आबादी कम पड़ जाएगी हमारे जवानों की गिनती करने में। ये फर्क बताता है कि युद्ध के मैदान में कौन टिकेगा और कौन पहले घंटे में ही सफेद झंडा दिखा देगा। सिर्फ जवानों की गिनती ही नहीं, हथियारों के मामले में भी भारत ने ब्रिटेन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। टैंकों की बात करें तो भारत के पास T-90 भीष्म, T-72 और अर्जुन जैसे 4600 से ज्यादा मुख्य युद्धक टैंक का एक ऐसा काफिला है जो अगर एक साथ चल दे तो जमीन कांप उठे। दूसरी तरफ ब्रिटेन के पास क्या है? महज 200 से 250 चैलेंजर 2 टैंक। जी हाँ, सिर्फ 200। यानी अगर भारत अपने 5% टैंक भी उतार दे तो ब्रिटेन की पूरी बख्तरबंद रेजिमेंट साफ हो जाएगी। तोपखाने यानी आर्टिलरी के मामले में भी भारत के पास हजारों की संख्या में फील्ड गन्स और रॉकेट सिस्टम है, जबकि ब्रिटेन के पास ये संख्या सैकड़ों में सिमट कर रह गई है। ये आंकड़ा साफ करता है कि जमीनी जंग में ब्रिटेन भारत के सामने फिसड्डी है। वो दौर गया जब उनकी लाल कुर्ती वाली पलटन दुनिया को डराती थी। आज भारतीय सेना का ऑलिव ग्रीन रंग देखकर दुनिया सलाम ठोकती है। यह जमीनी हकीकत ब्रिटेन के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि अब वो भारत को सैन्य मामलों में कोई पाठ पढ़ाने की कोशिश न करे। जमीन तो जमीन, आसमान और समंदर में भी भारत ने ऐसी बिसात बिछाई है कि अंग्रेजों का पुराना गौरव अब इतिहास की किताबों में ही अच्छा लगता है। वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारे पास सुखोई 30 AMKI, राफेल, मिराज और अपने घर में बना तेजस जैसे 2200 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है। जब भारतीय फाइटर जेट्स आसमान में फॉर्मेशन बनाते हैं तो दुश्मन के रडार भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके मुकाबले ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स RAF के पास कुल विमानों की संख्या 700 के आसपास है। यानी आसमान में भी भारत की ताकत ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा है। हमारे पास फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी महायुद्ध का रुख बदलने के लिए काफी है। ब्रिटेन अपने गिने चुने टाइफून और F-35 विमानों पर इतराता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भारत के पास लड़ाकू विमानों का जो जखीरा है वो किसी भी हवाई किले को भेदने की क्षमता रखता है। अब आते हैं समंदर पर, जिस पर कभी ब्रिटेन का एक छत्र राज था। कहते थे कि ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स, लेकिन आज हिंद महासागर में इंडिया रूल्स द वेव्स। भारतीय नौसेना के पास 2 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत मौजूद हैं, जो समंदर में तैरते हुए एयरबेस हैं। ब्रिटेन के पास भी 2 कैरियर हैं, लेकिन उनकी ऑपरेशनल क्षमता और उनके साथ चलने वाले युद्धपोतों, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की संख्या में भारत बहुत भारी पड़ता है। भारत के पास विध्वंसक जहाजों और पनडुब्बियों का एक विशाल बेड़ा है जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। ब्रिटेन की नौसेना में जहाजों की संख्या लगातार घट रही है। बजट की कटौती ने उनकी कमर तोड़ दी है। वहीं भारत अपनी नेवी में लगातार नए जहाज और परमाणु पनडुब्बियां जोड़ रहा है। आज स्थिति यह है कि अगर ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा के लिए अटलांटिक से बाहर आना पड़े तो उसे 2 बार सोचना पड़ेगा, जबकि भारत अपनी समुद्री सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी मार करने की क्षमता रखता है। ये समुद्री ताकत ही असली ब्लू वाटर नेवी की पहचान है, जो आज भारत के पास है, ब्रिटेन के पास नहीं। अब सबसे कड़वे सवाल पर आते हैं। जब हर मोर्चे पर, चाहे वो जमीन हो, हवा हो या पानी, भारत ब्रिटेन का बाप साबित हो चुका है, तो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की वो स्थायी सीट और वीटो पावर ब्रिटेन के पास क्यों है? यह 1945 का पुराना और सड़ा गला सिस्टम है, जिसे आज 2026 में ढोया जा रहा है। उस वक्त ब्रिटेन युद्ध जीता था, वो भी भारत के सैनिकों के दम पर, इसलिए उसे यह सीट मिल गई। लेकिन आज हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। एक ऐसा देश ब्रिटेन, जिसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जिसकी सेना सिकुड़ रही है और जिसका ग्लोबल प्रभाव कम हो रहा है, वो दुनिया की किस्मत का फैसला कैसे कर सकता है? और दूसरी तरफ भारत, दुनिया की 5वीं और जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी है। ये रिपोर्ट और ये आंकड़े भारत के उस दावे को पुख्ता करते हैं कि UNSC में सुधार अब कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। भारत अब मांग नहीं रहा बल्कि अपना हक जता रहा है। अगर ताकत ही पैमाना है तो ब्रिटेन को उस कुर्सी से उतरना होगा और भारत को वो जगह देनी होगी। ब्रिटेन आज अपनी सुरक्षा के लिए नाटो और अमेरिका पर निर्भर है, जबकि भारत आत्मनिर्भर है।
एक निर्भर देश के पास वीटो होना और एक आत्मनिर्भर महाशक्ति के पास न होना, यह यूएन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ग्लोबल फायर पावर के ये आंकड़े भारत के कूटनीतिक हथियारों में बारूद का काम करेंगे। अब जब भी भारत किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलेगा तो वो ब्रिटेन की आंखों में आंखें डालकर कह सकेगा, तुम हमसे छोटे हो, अपनी हद में रहो। ये वो कूटनीतिक जीत है जो हमें मिलिट्री पावर से मिली है। दुनिया का हर देश, चाहे वो रूस हो या अमेरिका, अंदर ही अंदर यह जानता है कि यूएनएससी की टेबल पर भारत की कुर्सी लगाना अब बस समय की बात है और ब्रिटेन की कुर्सी हिलना तय है। तो दोस्तों, ब्रिटेन आज अपने पुराने गौरवशाली इतिहास के म्यूजियम में जी रहा है, जबकि भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी और युवा जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने दुनिया को जो आईना दिखाया है, उसमें ब्रिटेन का चेहरा मुरझाया हुआ और भारत का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ हथियारों की तुलना नहीं है, ये इच्छा शक्ति की जीत है। यह उस संकल्प की जीत है जो हमने 1947 में लिया था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपने पूर्व औपनिवेशिक शासकों को हर मोर्चे पर पछाड़ दिया है।